So if you understand just one intersection point, you can solve any pair of linear equation graphically. Let's make this board question impossible to get wrong. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टू इक्वेशंस हमको दी हुई है, सीबीएसई बेस्ड का क्वेश्चन है 2025 का 28 क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स में पूछा गया है। वे टू इक्वेशन आर गिवन टू अस एंड सबसे पहले हमको पूछा है कि वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमको उनका सॉल्व करके हमको उनका आंसर देना मीन्स एक्स, वो है x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 12। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे। x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल 6 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा माइनस का। सेकंड इक्वेशन में हम x का वेरिएबल पहले लिखेंगे। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में कि वो फर्स्ट वेरिएबल को 3y को 3x मान लेते हैं कंफ्यूजन में। तो हम इसके लिखेंगे सबसे पहले हम माइनस 2x को पहले लिखेंगे प्लस 3y और माइनस 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर प्लस 12 कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब अरेंज करने के बाद हम दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकंड की करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से हमें जो a1 की वैल्यू मिलेगी मींस कोफिशिएंट ऑफ x वो मिलेगा 1, a2 माइनस 2, b1 कोफिशिएंट ऑफ y 3 मिलेगा, b2 कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड इक्वेशन में प्लस 3 है तो वो भी 3 हो जाएगा, c1 हमको माइनस के 6 मिलेगा, c2 हमको मिलेगा प्लस के 12। यू कैन इजीली कंपेयर दीज coefficients of x, y and the constant variable. So now अब हमें consistent अगर प्रूव करना है so a1 अपॉन a2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन 2, b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 3 अपॉन 3 और कट होकर आ जाएगी 1। नाउ एज यू नो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्योंकि 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू माइनस का 1, वो नॉट इक्वल टू 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, b2 इक्वल नहीं है दोनों, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट अगर सॉल्यूशन होगा तो अब हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा ग्राफिकली। तो फर्स्ट स्टेप हमने अपना कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हमें सेकंड स्टेप करना है जिसमें हमें ग्राफिकली इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि हमारा आंसर आ गया कंसिस्टेंट है इक्वेशंस। अब हम इसको ग्राफिकली लेट्स से कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड को अरेंज करने पर माइनस 2x प्लस 3y प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हम अपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे x और y की टेबल मींस हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार y इज इक्वल टू 0 रखेंगे और जो पॉइंट्स आएंगे उनको नोट करते जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जब मैं 0 रखूंगा पुट करूंगा सो x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमको y की क्या वैल्यू आएगी, तो 0 प्लस 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 3y इज इक्वल टू जाएगा 6 और y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आ जाएगा 2। सो y की वैल्यू 2 आ जाएगी जब x इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 एंड 2। इस बार फिर अगेन हम y इज इक्वल टू 0 रखकर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो x माइनस के 6 माइनस इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो जब y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6। सो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया लेट्स से एक पॉइंट है a 0 2 और b इसका दूसरा सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे 2 एंड 6, जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे 6 एंड 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके हमने 2 पॉइंट अपने मेजर किए, अपने कैलकुलेट किए। अब हम सेकंड इक्वेशन को इसी तरह सेम वे में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन है मेरी एक्स वाई, इसकी टेबल बनाने के लिए ये हो गया x और y और ये हो गई टेबल हमारी जो। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये सब 0 हो जाएगा टर्म्स माइनस 2x वाली और हमको मिलेगा 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी 12 इधर आपको जाएगा माइनस का और 3 से डिवाइड होकर हो जाएगा माइनस के 4। तो 0 और माइनस 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गए इस इक्वेशन की। अब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो प्लस 3y टर्म्स 0 हो जाएगी। सो माइनस के 2x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 6। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 6। अब हम इसके दोनों पॉइंट्स को नोट करेंगे कोऑर्डिनेट को। तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट है c 0 माइनस 4 और d 6 और 0।
नाउ व्हाट वी विल डू, हम अपना ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ, मैंने अपने ग्राफ को प्लॉट कर लिया और मैं यहाँ पे ए पॉइंट मैंने सबसे पहले प्लॉट किया 0 एंड 2। उसके बाद हम बी करेंगे 6 0, तो 6 0 आएगा यहाँ पर बी। उसके बाद हम सी करेंगे 0 -4, 0 -4 क्योंकि वाई माइनस में है तो नीचे मिलेगा हमको 0 1 -4, सी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम डी प्लॉट करेंगे 6 और 0, तो यहाँ पर डी भी बी की जगह ही आएगा क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी एंड क्विकली एंड इजी बिकॉज दोनों 2.60 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोऑर्डिनेट हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 6 0 ही होगा। दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, 0 2 और 6 0 वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर लाइन की फिर हम जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उसे लिखेंगे। सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे 0 -4 6 0 वाली, तो दोनों ही 6 और 0 से हमारा इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि दोनों का ये 6 और 0 जो है वो पॉइंट बिल्कुल सेम आया है। तो हमें यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ही मतलब है। ग्राफ के इक्वेशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने में सक्सेसफुल रहे इजीली, सो वी विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो हमको एग्जाम में प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। बस आपको ग्राफ इजीली, आपको ग्राफ जो है वो क्लियरली शो करना है एग्जामिनर को। तो हमारा आंसर आ जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जो कि होगा 6 एंड 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। ये भी हम दे सकते हैं x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में हम और ऐसे ही सेम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस। So most CBSE class 10th student math fail to answer this kind of question just because they don't have the basic knowledge and don't know how to express this question in words. So let's say, as you can see, question number 27 CBSE based 2025 का question है, most important 3 marks में पूछा गया है। So let's see what question says is first question में कहा गया है find the zeros of the polynomial px is equal to 3x square minus 4x minus 4. Hence write a polynomial whose each of the zeros is 2 more than the zeros of px. इसमें बेसिकली हमको दो स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको जीरो फाइंड करना है इक्वेशन के। हमको पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है px से, इसको हम डिनोट कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। हमें इसके पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम 4 और 3 की मल्टीप्लाई देखेंगे बिकॉज वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर सी और ए की मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगी। 4 0 12। 12 के हमको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करो तो माइनस के 4 आए, तो हो जाएंगे 2 और 6। यहाँ पर माइनस का 4 चाहिएगा तो बड़ा नंबर मीन 6 हमको माइनस में लेना पड़ेगा एंड 2 प्लस में। सो मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। सो दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 4x कैन बी रिटन एज माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। अब यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी x माइनस 2। x माइनस 2 x माइनस 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 3x प्लस 2। दोनों का अगर हमको फैक्टर फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, तो हमको जीरो को इक्वल रखना पड़ेगा। फर्स्ट को जीरो को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। 3x प्लस 2 को जीरो को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2/3। सो जो हमारे जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के जीरोज, तो वो जीरोज हमको मिल जाएंगे -2/3 एंड 2। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वी हैव सॉल्व फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमको क्या दिया गया है, राइट अ पॉलिनोमियल whose each of the zeros is 2 more than zeros of px। हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जो जीरोस हैं वो इस वाले जीरोस से 2 ज्यादा हो। तो -2/3 प्लस 2 दोनों में प्लस 2 कर लेंगे कि 2 ज्यादा चाहिए, 2 मोर देन, तो -2/3 प्लस 2 करेंगे सो 4 आंसर मिलेगा 4/3 और 2 और 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा 4। नाउ अब हम इस जीरो से हमको पॉलिनोमियल बनाना है। सो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं, अगर हमारे पास जीरो दिए गए हैं, सो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मीन्स एक बार हमें सम जो जीरोस हमको दिए हुए हैं उनका हमें सम करना है और दूसरी बार हमको उनका प्रोडक्ट निकालना है और इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस हो जाएगा 4/3 और प्लस 4, दोनों को सम कर देंगे यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 4/3 एंड दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एक्चुअली 4/3 मल्टीप्लाई 4। अब हम इज इक्वल टू, अब इन दोनों का हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस 4 का सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 16/3 और x और प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 4 16/3। तो जो हमारा जीरोस जो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा जीरो से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस 16/3।
Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.